एक सफर जो कभी लौट कर ना आया। समुद्र की लहरों में छुपी होती है कई कहानियां, कुछ नई तो कुछ पुरानी, कुछ भूली हुई और कुछ ऐसी जो हमें छोड़ जाती है गहरे सवालों में। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मिशन की जिसका मकसद तो था इतिहास को छू लेना, लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम हुआ एक दर्दनाक इतिहास। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. Arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. 18 जून 2023 सुबह के करीब 9:30 बजे जगह थी कनाडा का न्यू फाउंडलैंड एरिया, जो कि समुद्र के पास था। एक छोटी सी सबमर्सिबल टाइटन जो कि तैयार थी समुद्र के 3800 मीटर नीचे जाने के लिए। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था टाइटैनिक का डूबा हुआ जहाज। टाइटन एक नॉर्मल सबमरीन नहीं थी, ये एक सबमर्सिबल थी जो कि बिना सपोर्ट शिप के नहीं चलती है। और इस मिशन के लिए वो सपोर्ट शिप था पोलर प्रिंस। और टाइटन का डिजाइन कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का मिक्सचर था। और टाइटन का टेक अनयूजुअल थी, जो कि गेम कंट्रोलर से कंट्रोल होती थी। With this game controller. Come on! जी हाँ, बिल्कुल गेम वाली गेम कंट्रोलर से। और अंदर के कंडीशन सिंपल कहने से भी ज्यादा सिंपल थे। 5 लोग जो जमीन पर बैठे थे, एक बड़ी सी स्क्रीन थी बाहर देखने के लिए, टॉयलेट भी था लेकिन सिर्फ कर्टन से छुपा हुआ। इस बार जो लोग टाइटन में थे वो कोई आम लोग नहीं थे। हमीश हार्डिंग एक बिलियनियर एडवेंचरर जिन्होंने स्पेस और समुद्र दोनों को छू लिया था। पॉल हेनरी नर्क्यूलेट टाइटैनिक के साथ जुड़े हुए एक वेटरन एक्सप्लोरर थे। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान एक इमोशनल जर्नी पर निकले थे, जहां बेटा डर के बावजूद भी गया सिर्फ पापा के साथ वक्त बिताने। और स्टोकटन रस ओशियन गेट का फाउंडर जो कि खुद टाइटन को चला रहे थे, नए रूल्स लिखने के सपने के साथ। सुबह के करीब 11 बजे 15 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर चुप्पी छा गई। ना कोई पिंग, ना कोई सिग्नल, ऐसा मानो जैसे समुद्र ने सब कुछ चुप कर दिया हो। शाम के 4:30 बजे तक टाइटन को लौट आना था, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब तक कोस्ट गार्ड को कॉल गया तब तक शाम के 7:10 हो चुके थे। उसके बाद शुरू हुआ एक रेस, समय और समुद्र दोनों के खिलाफ। सर्च एरिया था 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि गोवा से भी 7 गुना बड़ा था। लेकिन समस्याएं तो ये थी ना कि जीपीएस काम नहीं कर रही थी और इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और प्रेशर था 400 गुना ज्यादा। आरओवीज अंडर वाटर रोबोट भेजे गए, प्लेन्स ने आसमान से देखा और शिप ने समुद्र से छानना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की 96 घंटे घड़ी की टिक टिक हर पल भारी पड़ रही थी। एक पॉइंट पर सोनार ने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि कोई कह रहा हो हम जिंदा हैं। दुनिया की सांसें थम गई, लेकिन समुद्र झूठ भी बोलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि टूट गए सपने, छूट गए सफर, और अब गेम कंट्रोलर, कार्बन फाइबर दोनों सवालों के घेरों में है। स्टोकटन रस ने भी कभी कहा था कि रूल्स इनोवेशन को रोक देता है, लेकिन कभी कभी रूल्स जिंदगी भी बचाते हैं। 2018 में वार्निंग्स दी गई थी, सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने मना भी किया था और लेटर्स भी लिखे गए थे, लेकिन रश अपने विजन में इतने आगे बढ़ गए थे कि पीछे देखना ही भूल गए। आज टाइटन टाइटैनिक के पास सो रहा है। टाइटैनिक ने भी कभी कहा था कि हम नहीं डूबेंगे, और ऐसा ही कुछ टाइटन के साथ भी हुआ। लेकिन समुद्र वो ना कभी किसी से डरता है और ना ही कभी किसी का कहना मानता है। वो बस एक ही चीज जानता है, वो है रेस्पेक्ट। आज टाइटन एक याद बन चुकी है और एक सीख भी, कि चाहे सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सेफ्टी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर कभी टाइटैनिक जैसे सपने देखो तो टाइटन जैसे अंजाम से बचना भी सीख लेना। तो दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलना। और हाँ, हमने हुंडई पर भी एक वीडियो बनाई है जो कि यहाँ पर दबा के देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।